अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज हमारे पीएसएक्स के बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 35 है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 34 में कि जो नेक्स्ट हमारा 35 लेक्चर होगा उसमें हमारा साइकोलॉजी वाला पार्ट जो है स्टार्ट होगा। और जो 34 में हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे ना, वो आज हम जो है लेक्चर नंबर 35 में सारे डिटेल में जो है इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ आप लोग जो है लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलें जी, साइकोलॉजी पार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोगों के सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं। अब लोगों के जो सेंटिमेंट्स है ना पब्लिक के, वो मुख्तलिफ चीजों पर डिपेंड करते हैं। लोगों के सेंटिमेंट्स इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी जा रही है। लोगों के सेंटिमेंट जो है इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करते हैं, इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करते हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स है ना, इन फैक्टर्स को मिला के देन जो है पब्लिक का जो है, जो भी आपके पास इंडिविजुअल्स हैं, उनके देन सेंटिमेंट्स बनते हैं कि भाई वो मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर फर्ज करें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो देन उसका अलग इम्पैक्ट आता है। अगर जो है आईएमएफ के साथ हमारी मीटिंग हो रही है, उसका जो है अलग इम्पैक्ट आता है। अगर हम जो है जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए हम कुछ बेहतर कर रहे हैं, हमारा कंट्री, हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट, तो देन उसका भी अलग इम्पैक्ट आता है। या फिर कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, उसके भी जो है वो पब्लिक पे जो है अलग इम्पैक्ट आता है। तो उससे भी सेंटिमेंट्स आपके जो है वो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, डिपेंड करता है न्यूज पे। तो पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा चीजों पे डिपेंड करते हैं। नंबर 1, वो आपके आईएमएफ पे भी डिपेंड करते हैं। दूसरा, न्यूज पे डिपेंड करते हैं, पॉलिटिक्स पे जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करते हैं, इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जरा सबको देखते हैं। देन सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा, वो मैं कवर करूंगा, वो है आईएमएफ का। देखिए, हमारी जब से अगर देखें ना पाकिस्तान बना है, तो हम मेरे ख्याल में आजादी के बाद से जो है हम आईएमएफ के मेंबर हैं। तो हमारी जब भी गवर्नमेंट आती है ना नई, उसे आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। वजह क्या है, जब पिछली गवर्नमेंट जाती है वो इतना कर्ज चढ़ा के जाती है ना स्टेट पे, गवर्नमेंट पे, मुल्क पे। जो नई गवर्नमेंट आती है उसने फिर आईएमएफ के पास जाना है और देन चीजों को दोबारा जो है कंस्ट्रक्ट करना है और फिर दोबारा जाके जो हमने उनसे लोन लेना है। देन चीजें हमारी दोबारा ट्रैक पे आती हैं और जैसे ही चीजें हमारी ट्रैक पे आने लग जाती हैं, पता चलता है कि गवर्नमेंट हमारी गिर गई है। तो आईएमएफ के साथ हमारा जो है वो बहुत पुराना जो है वो वास्ता चल रहा है। तो आईएमएफ का हमारी इकानमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आईएमएफ हमें चीजें बताता है कि ये चीज आपने पूरी करनी है, इन्फ्लेशन इतनी होनी चाहिए, जीडीपी आपकी जो है इतनी होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट आपका इतना होना चाहिए। हर चीज, हर प्रोजेक्ट वो हमें डिसाइड करके बताती है कहाँ पे आप लोगों ने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे कितना आप लोगों ने प्रोजेक्ट पे लगाना है। तो ए टू जी हर चीज आपको जो है आईएमएफ वाले बताते हैं। अब करंटली अगर देख लें, जैसे अभी जो है आपकी 2025 नवंबर में जो है आपके पास पीएमएलएन की गवर्नमेंट चल रही है और अभी जो आपके वजीर खजाना है औरंगजेब साहब है, तो मुकम्मल तौर पे आईएमएफ जैसे कह रही है वैसे ही चल रहे हैं। और इसका अगर आप मार्केट पे अब जरा इम्पैक्ट देखें तो हर चीज फिलहाल स्टेबल जा रही है। इंटरेस्ट रेट हमने 11 पे रोक लिया है, जो कि पहले 22 पे था, 11 पे आ गया, स्टेबल हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखें, इन्फ्लेशन कुछ चीजों में थोड़ी बहुत बढ़ रही है, लेकिन उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं, तो पंजाब में आपको अच्छी खासी चीजों में ग्रोथ भी नजर आएगी। अच्छे खासे जो है वो आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी लग रहे हैं और कंपनियां भी आपकी जो है वो स्लोली जो है ग्रेजुअली ग्रो कर रही हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो हम मुकम्मल तौर पे आईएमएफ पे ही डिपेंड कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है, फर्ज करें आईएमएफ के साथ हमारी मीटिंग है और आईएमएफ के साथ हमारी मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती, हमें आईएमएफ से लोन नहीं मिलता, तो इसका मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और पब्लिक पे, जो इंडिविजुअल्स हैं जैसे मैं हूं, आप लोग हैं, तो जनरल पब्लिक पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि भाई आईएमएफ के साथ हमारी डील नहीं हुई है, तो अब तो पाकिस्तान का जो है दिवालिया होने वाला है। तो लोग फिर जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आईएमएफ से लोन अप्रूव हो जाता है, आईएमएफ जो है हमारी तारीफ करता है कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी अच्छी जा रही है, जीडीपी अच्छी जा रही है, इन्फ्लेशन कम हो रही है, सारी चीजें कंट्रोल में हैं, तो देन उससे क्या होता है कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं और वो आपकी मार्केट के लिए भी एक पॉजिटिव चीज होती है। देन हम न्यूज की बात कर लेते हैं। न्यूज आपकी दो तरह की हो सकती है, या तो इंडिविजुअल कंपनी के लिए हो सकती है या फिर आपकी मार्केट के लिए हो सकती है। अब इंडिविजुअल कंपनी की बात करें तो फर्ज करें माड़ी एनर्जी की, ओजीडीसी की, पीपीएल की, एसएनजीपी की अगर कोई एक्सप्लोरेशन हो जाती है तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। या फिर अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में जो है अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने वाली है, या फिर कंपनी अपना बिजनेस जो है वो ग्रो करने वाली है, किसी दूसरे सेक्टर की तरफ भी जाने वाली है, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाली है, तो देन उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट आता है और पब्लिक के सेंटिमेंट्स भी यकीनन इस चीज से पॉजिटिव हो जाते हैं और ये पॉजिटिव न्यूज जो है कंसिडर
की जाती है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि कोई ऐसी न्यूज जो कि आपके पूरे इंडेक्स को अफेक्ट कर रही हो, पूरी मार्केट को अफेक्ट कर रही हो, वो न्यूज ऐसी हो सकती है कि अगर फर्ज करें सऊदीया कहता है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान रिफाइनरी में करेंगे, या फिर पाकिस्तान के किसी और सेक्टर में करेंगे, पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में करेंगे, या फिर चाइना कहता है, यूएई कहता है, कतर कहता है, तो अगर कोई ऐसा बाहर से कंट्री जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कहता है कि हम लोग करेंगे, उसका भी मार्केट पे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। पब्लिक के सेंटीमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाते हैं, उससे आपकी मार्केट भी जो है वो अच्छी बुलिश हो जाती है। देन आप लोग ये देख लें कि नेक्स्ट अगर देखें, अभी करंटली यूएई ने भी बोला हुआ है कि हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, कतर ने भी बोला हुआ है, स्पेशली सऊदी अरेबिया ने भी बोला हुआ है, और तुर्की ने भी बोला हुआ है। बांग्लादेश के साथ हमारे हालात वैसे भी जो है अभी काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। तो इन सारी चीजों का जो है ओवरऑल आपके ऊपर जो है एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। नेक्स्ट मैं आता हूँ पॉलिटिक्स की तरफ। अब पॉलिटिक्स में देखें ना, हमेशा से ना 3 पार्टियां होती हैं। एक फर्ज करें हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, पीएमएलएन है, दूसरी आपके पास जो है पीपल पार्टी है, 2 मेजर पार्टी है, तीसरी आपके पास एक आध और पार्टी होती है। अब अगर फर्ज करें पीटीआई है, अब 2 पार्टियां जब आपस में लाग कर लेती है ना, तो फिर मेजोरिटी यही होती है कि अब वो जो गवर्नमेंट है वो रूल करेगी, और जो दूसरी है वो अपोजिशन में जाएगी। अभी जैसे करंटली आप देखें पीएमएलएन को देख लें, और देन आप पीपल पार्टी पाकिस्तान को देख लें, वो अभी रूल कर रहे हैं, और जबकि पीटीआई जो है वो ओपोजिशन में है लेकिन फिर भी कमजोर है। तो ये चीजें भी आप लोग देख लिया करें। और एक और चीज इसमें जो एक्स फैक्टर आ जाता है, वो आ जाता है पाकिस्तान की फोर्सेज का, कि पाकिस्तान की फोर्सेज जो है किसका साथ दे रही हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट जिस साइड पे हो जाती है, देन उस गवर्नमेंट को जो है लॉन्ग टर्म में एक स्टेबिलिटी भी नजर आती है और ग्रोथ भी नजर आती है। अभी पाकिस्तान में पहली दफा ऐसे होने वाला है कि आपकी जो गवर्नमेंट अभी है करंटली 2025 नवंबर में, ये आपके 5 साल पूरे करेगी इन फ्यूचर, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आने वाले सालों में भी जो है, अगले 5-10 सालों में भी गवर्नमेंट आपकी स्टेबल रह सकती है, सारी चीजें हमारी स्टेबल रह सकती हैं। इसलिए ये सारी चीजें आपकी मार्केट के लिए जो है एक जो है वो पॉजिटिविटी लेके आ रही हैं कि भाई ये सारी चीजें मार्केट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉज रूल्स। अब जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये चीज भी देखते हैं कि यार मुल्क में आपके रूल्स फॉलो हो रही हैं कि नहीं, रेगुलेशंस फॉलो हो रही हैं कि नहीं। अगर ये सारी चीजें फॉलो हो रही होती हैं ना, तो देन आपके इंडिविजुअल्स के, इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर आए दिन पाकिस्तान में दंगे फसाद होने लग जाए, दहशतगर्दी होने लग जाए, तो फिर ना तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को कोई साथ देना है, ना ही किसी और कंट्री ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, और ना ही किसी कंपनी की ग्रोथ होनी है। फिर इन्फ्लेशन ही रहेगी, महंगाई रहेगी, जीडीपी आपकी गिरती रहेगी, इकोनॉमी आपकी गिरती रहेगी। देन आपके पास आ जाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, इससे जो है हाँ सारी जो चीजें है ना वो गवर्नमेंट के साथ लिंक है कि गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है। अगर आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है, आपकी जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी, आपका इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में रहेगा, देन आपकी बाहर की कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, आईएमएफ के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, सेंट्रल बैंक के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, जो वर्ल्ड बैंक है माजरत, तो सारे चीजों के साथ आपके जो है ताल्लुकात बिल्कुल बेहतर हो जाते हैं, आप स्टेबिलिटी की तरफ आ जाते हैं, और आपकी ग्रेजुअली स्लो स्लो जो है वो ग्रोथ होने लग जाती है। तो गवर्नमेंट का स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है कि जिसने 5 साल पूरे किए हों, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी, और इससे ज्यादा का जो है वो भी टेन्योर ये अपना पूरा करेगी। 5 साल तो करेगी टेन्योर पूरा, इससे आगे भी शायद ये गवर्नमेंट आपकी चलेगी। तो इससे लॉन्ग टर्म में जो है मुल्क में जो है एक स्टेबिलिटी आपको नजर आती है, इंटरेस्ट रेट आपका कंट्रोल रहेगा, इन्फ्लेशन आपकी कम हो जाएगी, जीडीपी आपकी इंक्रीज होगी, इकानमी आपकी अच्छी ग्रो होगी, और मे भी चांसेस हैं कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी थोड़ी इंक्रीज हो जाएं, आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो भी थोड़ी बहुत जो है कम हो जाए, और आपके जो टैक्सेस की कलेक्शन है वो भी आपकी जो है बढ़ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो मराहत लेके आ रही है, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम जो है हर सेक्टर पे नजर रखें और हर सेक्टर पे काम करें। अगर इसी तरह हर सेक्टर पे गवर्नमेंट स्टेबल रहती है तो फिर गवर्नमेंट हर सेक्टर को थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकती है, हर सेक्टर पे कुछ ना कुछ जो है हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्टेबल है, आपकी सारी चीजें मुकम्मल तौर पे जो है वो सही रहती हैं। पाकिस्तान में देखें गवर्नमेंट जैसे गिरती है, नई गवर्नमेंट आती है, देखते हैं लोन इतना बढ़ गया, फिर आईएमएफ के पास जाते हैं, फिर वहां से लोन लेते हैं, फिर नई गवर्नमेंट आती है, वो की प्रोजेक्ट लगाती है, कुछ आधे में छोड़ देती है, आईएमएफ को आधे में छोड़ देते हैं हम, फिर गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, फिर नई गवर्नमेंट आ जाती है। तो इसी तरह मुल्क में हमारी जो है, अगर पास्ट में देखें आजादी के बाद अब तक जो है वो बिल्कुल कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आई है। तो स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी मार्केट के लिए, आपके मुल्क के लिए। देन हम लोगों ने फॉलो करना होता है इन्वेस्टर्स को, कि भाई इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। अगर मार्केट के आपके जो है ओवरऑल हालात अच्छे चल रहे हैं,
आपके मुल्क के हालात अच्छे चल रहे हैं, आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, आपकी मार्केट ओवरऑल जो है अच्छी चल रही है, आपकी कंपनीज अच्छी चल रही हैं, आपके सारे सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं, तो उससे एक ये फायदा होता है कि जो फॉरेन होते हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो आपके कंट्री में आके इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे उन्हें नजर आता है पोटेंशियल कि ये सेक्टर पाकिस्तान का अच्छा है, यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हम भी कुछ कमा सकते हैं, वो भी कुछ कमा सकते हैं। देन फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है वो पाकिस्तान पे आके जो है डायरेक्ट जो है इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसी तरह देन आपके म्यूचुअल फंड जो है वो आपकी स्टॉक मार्केट के लिहाज से आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड के पास पैसा तो वैसे बेहिसाब होता है, बिलियंस वाली बात है, तो वो जब भी बाइंग करते हैं वो तो फिर आपको पता है कि एक्सट्रीम लेवल की बाइंग करते हैं, बल्क में बाइंग करते हैं, तो बहुत हाई लेवल की उनकी बाइंग होती है। तो म्यूचुअल फंड्स को भी देखा जा सकता है कि अगर म्यूचुअल फंड्स आपके बाइंग कर रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके हो गए, वो अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फॉरेन कॉर्पोरेट्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपकी मार्केट के लिए पॉजिटिव है और आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो है एक पॉजिटिव चीज़ होती है और उनको जो है एक बूस्टअप मिलता है कि भाई मार्केट जो है पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्म करेगी, क्योंकि सारी चीज़ें, सारे फैक्टर जो हैं वो अब तक जो है बिल्कुल पॉजिटिव चल रहे हैं। लेकिन जैसे ये फैक्टर सारे नेगेटिव होते जाएंगे, देन आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स, देन आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स, देन ओवरसीज पाकिस्तानी सारे आपके जो है मुल्क से गायब हो जाएंगे और देन इन्वेस्टमेंट आपकी पाकिस्तान में कम हो जाती है। देन हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टर जो है वो सेक्टर वाइज कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये देखें कि आपको पहले ये चीज़ देखनी होती है और कि कौन सा सेक्टर है जो पाकिस्तान का चाहे कुछ भी हो जाए चलेगा। फर्ज करें अगर जंग भी हो जाती है, आपकी फार्मेसी तो चलेगी, आपका मेडिसिन वाला सेक्टर तो चलेगा, या फिर अगर हमारे हालात नॉर्मल भी रहते हैं और थोड़ी बहुत जंग भी होती है, अगर किसी कंट्री के साथ हमारे हालात बिगड़े रहते हैं, फूड के सेक्टर में तो फिर भी चलना है, आपकी फूड की सेल तो फिर भी होनी है। और इसी तरह अगर आप ऑटोमोबाइल को देखें तो जो एलीट क्लास है उन्होंने गाड़ियां लेनी है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ेगा, देन जाके गाड़ियों की सेल्स आपकी डिक्लाइन होगी। इसी तरह फर्टिलाइजर सेक्टर पे बात करें, अब जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर, लोगों ने तो भाई अब जो है किसानों ने तो फसलें उगानी है, उन्हें तो खाद चाहिए, तो अगर आपके हालात बेहतर रहते हैं तो आपका ये सेक्टर बहुत ज्यादा चमकेगा। अगर हालात बहुत ज्यादा बुरे होते हैं तो फिर जाके जो है आपकी फर्टिलाइजर की और ऑटोमोबाइल की और फार्मा की थोड़ी बहुत सेल डिक्लाइन होती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये ऐसे सेक्टर हैं जो कि आपके लॉन्ग टर्म में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हैं। तो जो आपके कुछ लॉन्ग टर्म के स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स होते हैं ना, उन पे भी इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन इंडिविजुअल्स को ये चीज जो है वो पता नहीं चलती है। तो इस चीज को भी आप लोग लाजमी देखा करें, ये भी आपकी साइकोलॉजी का हिस्सा है। एक चीज आपकी चलनी ही चलनी है तो हर बंदा उसमें इन्वेस्ट करेगा, और स्पेशली जो फॉरेन है जिनके पास हाई किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो ये चीज भी एक इंडिविजुअल्स को बूस्ट करती है कि फॉरेन अगर एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, म्यूचुअल फंड अगर एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो देन इंडिविजुअल भी फिर उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। देन आखिरी जो चीज है, बल्कि जो सेकंड लास्ट है, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपके मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो आप लोगों को पता है कि फॉरेन तो यही सोचेंगे कि भाई अब जो है मुल्क में हालात खराब होने वाले हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अब जो फॉरेन की जो बाहर की कंपनियां जो कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उनकी सेल्स भी डिक्लाइन हो जाएंगी, कंपनियों की ईपीएस डिक्लाइन हो जाएगी, कंपनी की ग्रोथ खत्म हो जाएगी। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है तो फिर ऐसे होता है कि आपके जो फॉरेन है वो जो है वो घबरा जाते हैं, वो घबरा क्या, वो सीधा मार्केट से भाग ही जाते हैं। और जो इंडिविजुअल्स आपके होते हैं वो भी फिर जो है घबराए रहते हैं कि भाई अब करें क्या, मार्केट में बाइंग करें कि ना करें, मार्केट लॉन्ग टर्म में कैसी, उन्हें वो चीज़ जो है ये समझ नहीं आती है। तो वो फिर ऐसी कंडीशन में जो है आपके इंडिविजुअल्स भी पैनिक होने लग जाते हैं। तो जब पैनिक कंडीशन सारी ऐसी जो है वो सर्कमस्टांसेस जो है क्रिएट होते हैं, तो देन इंडिविजुअल्स का जो है ना वो जो लेवल होता है ना वो मुकम्मल तौर पे गिरने लग जाता है और वो पैनिक होने लग जाते हैं, और फिर उनका बूस्ट जो है ना वो होना नामुमकिन हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा वो देखेंगे हालात बेहतर हो रहे हैं तो वो दोबारा बाइंग की तरफ आ जाते हैं। देन अगर देखें तो लास्ट चीज है इंटरेस्ट रेट। पहले अगर आप देखें तो आप जरा 2-3 साल पहले जाएं तो अभी रिसेंटली कोरोना के वक्त की बात है, इंटरेस्ट रेट हमारा चला गया 22% का। तो ना तो हमारे स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट थी, मार्केट हमारी 40-44 पे कहीं मूव कर रही थी, ना कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, ना कुछ, कोरोना के बाद की बात है। लेकिन फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एंट्री मारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। कहते हैं कि अक्सर आपकी जो हालात बहुत ज्यादा बुरे हों तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई वो चीज जो है शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ रिकवर करेगी, तो वहां पे बंदा इन्वेस्ट कर दे। तो इसी तरह हुआ, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, स्पेशली बैंक्स के अंदर 22% का इंटरेस्ट रेट चल रहा था, बैंक्स ने हाई पैसा कमाया है, डिविडेंड दिया है, और तमाम कंपनियों ने जो है वो अपनी जो है स्लो ग्रोथ करने की कोशिश की है। तो जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां थी स्पेशली उन्होंने जो है अच्छी खासी कमाई लगाई है।
इंटरेस्ट रेट हाई चल रहा था तो सारे लोगों ने बैंकों में पैसा जमा कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की, आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट को कम करना स्टार्ट किया है। तो देन एंड पे क्या हुआ है कि अभी जो आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा अपना मार्केट से निकाल रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स जो है वो मार्केट में थोड़ा बहुत जो है वो काम कर रहे हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट आपका, ये तो बल्कि मैंने आपको जो है सारा सिनेरियो बताया कि पास्ट में क्या हुआ है हमारा 3-4 साल में। अभी अगर देखें तो जो इन्फ्लेशन हमारी 3-4 साल पहले बिल्कुल पीक पे थी, अभी वो भी कंट्रोल हुई है। हमारी जीडीपी में भी कुछ ग्रोथ आ रही है, इकॉनमी में ग्रोथ आ रही है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट हमने 22 से जो है अभी 11% पे लेके आगे, मे भी 2026 या 2027 तक हमारा यही इंटरेस्ट रेट जो है 7-8% तक भी आ सकता है, अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहती है तो, स्टेट स्टेबल रहती है तो। अगर स्टेट आपकी स्टेबल नहीं रहती है तो फिर ये आप चीज भूल जाएं कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो फ्यूचर में दोबारा भी डॉलर का रेट भी बढ़ सकता है और देन इन्फ्लेशन भी आप लोगों की बढ़ सकती है। अभी तो हमने जो है सारी चीजें जो है मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में रखी हुई हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रेट लो हो जाता है ना, देखिए कंपनी ने ग्रोथ कैसे करनी है, कंपनी ने या तो बैंक से पैसा लेना है और वही कंपनी ने अपनी ग्रोथ में लगाना है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो कंपनी ने जो है हाई इंटरेस्ट रेट बैंक को भी वापस करना है ना। अगर 1000 रुपए ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट अगर फर्ज करें आपका चल रहा है 22% चल रहा है, तो 222 तो उन्होंने जो है वो बैंक को भी वापस करने हैं ना। अगर फर्ज करें 100 ले रहे हैं तो 100 में से 22 उन्होंने 22% इंटरेस्ट रेट के लिहाज से 22% बैंक को भी वापस करना है। लेकिन जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, अभी जैसे 11% चल रहा है, अब अगर वो 100 रुपए लेते हैं तो उन्होंने 11 बैंक को वापस करने हैं, तो ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बैंक से जो है कंपनियां पैसे भी ले सकती हैं और देन बाद में जो है अपनी ग्रोथ में से इन्वेस्ट करें और देन दोबारा जो है वो बैंक को अपने पैसे वापस कर दें। और एक और तरीका ये होता है कि कंपनी की अगर ग्रोथ होनी है तो कंपनी क्या करती है, किसी और कंपनी को कहती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, हमने अपनी ग्रोथ करनी है, हमने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, आपको भी इसमें से प्रॉफिट होगा और हमारी कंपनी की ग्रोथ भी हो जाएगी। आप यहाँ पे कुछ जो है अपने शेयर जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली इंटरेस्ट रेट है ना, जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा लॉन्ग टर्म में इतनी ग्रोथ जो है वो आप लोगों की बेहतर होती है। अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट पे पीएसएक्स पे भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आएगा, आपका केएससी 100 पे और आपकी ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे भी, और ओवरऑल आपकी जो है इकोनॉमी पे भी ओवरऑल जो है इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 35। जो भी कुछ फैक्टर्स थे जो कि साइकोलॉजी में आते हैं वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। शायद आगे एक आध कोई आएगा ऐसा टॉपिक जो साइकोलॉजी का होगा, लेकिन मैं उसे थोड़ा अलग कवर करना चाहता हूँ, उस पर मैं थोड़े डिटेल में वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो वो जो है इंशाल्लाह हम लोग जो है अलग में कवर करेंगे। एक दो टॉपिक है मेरे ज़हन में है, वो मैंने लिख के रखे हुए हैं, लेकिन वो हम जो है आगे जाके कवर करेंगे। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। ये था जी हमारा आज का लेक्चर नंबर 35। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को, इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप लोग लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पीएसएक्स के बेसिक कोर्स से फायदा उठा सकें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करें। इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड पे हमारा 45 या 46 जो भी हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर का भी एक सेशन करेंगे। तो जो भी आप लोगों के कमेंट में क्वेश्चन होंगे उसी भी हम इंशाल्लाह से डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना है जी। तो चले जी इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 36 के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। अगर आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पीएसएक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है मेरा पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो देन आप लोग मेरा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं।